मिस्टेक मैं रेक्टिफाई करा दूंगा इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी तलबा व तालिबात, आज हम अपने सिलसिले का फिर एक अगला प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें हम आप लोगों को मज़ीद असिस्ट करेंगे कि किस तरह से आप अपनी अंग्रेज़ी को और इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, रिफर्बिश कर सकते हैं। तो आज के हमारे कुछ अहम मौज़ूआत हैं, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा तवज्जो फरमाएँ। तो देखिए, तर्जुमा करने का आसान तरीका, मुदरजा झैल कुलिये पर गौर करें। तो हम अर्ज़ कर रहे थे कि सब्जेक्ट जो है वो फ़ाइल होता है और हेल्पिंग वर्ब इमदादी फ़ेल होता है, वर्ब फ़ेल और ऑब्जेक्ट मफ़ूल। इसका हमने कुछ कदरे थोड़ा मुतालिया किया था। और अगली सतर में देखिए, टेंसेस के तमाम उर्दू फ़िक्रों का तर्जुमा इसी कुलिये के तहत किया जाता है और इस कुलिये में दो चीज़ें काबिले गौर हैं। दो चीज़ें, नंबर वन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब यानी इमदादी फ़ेल और फ़ेल। इनको ज़रा देखिए, इस तहरीर को ज़रा फोकस कीजिए। हर टेंस में यही दो चीज़ें होती हैं इस टेंसेस में, यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। इसी से जुमले बनते हैं। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि अगर किसी में वर्ब ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जुमला नहीं बन सकता। अगर आपको हर टेंस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब की फ़ॉर्म अच्छी तरह याद हो तो आप किसी भी उर्दू के जुमले को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने के काबिल हो जाएंगे, अरबी के जुमले को इंग्लिश में करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं। ठीक है जी। अब ये कुछ अहम बातें हैं जो आपके जहन में रहनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो कोई जुमला है वो किस ज़माने का है। तो टेंस हो के फिर आपको ये देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, क्योंकि फॉर्म जो आपको ज़माने की आगाही देगी ना। अगर वो कह रहा है भाई इज़ गोइंग तो ये प्रेजेंट है, वॉज गोइंग तो ये पास्ट है, विल गो तो ये फ्यूचर है। तो देखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ ज़रा आपकी तवज्जो चाहूँगा। एग्जाम्पल में आपके सामने लिखा हुआ है सब्जेक्ट आई। क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट आई। ये देखिए, सब्जेक्ट आई। और फिर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आता है? एम, आई एम। और फिर आगे क्या वर्ब, मेन वर्ब आ गया ड्रिंकिंग। ड्रिंक होता है पीना, कोई मशरूब, तो आई एम ड्रिंकिंग। और ऑब्जेक्ट मफूल क्या है? वाटर, पानी। तो आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। अब ये ऐसे नहीं हो सकता कि आई इज़ या आई आर। तो आई के साथ हमेशा एम आएगा और फिर एम, इज़, एम, आर के बाद आपको पता है कि फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते हैं हम। तो आई एम ड्रिंकिंग व्हाट? ड्रिंकिंग वाटर। इसी तरह से ही इज़ फ्लाइंग अ काइट। ही सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या होता है? हमने पढ़ा था डूअर ऑफ द एक्शन। इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फ़ेल। और फिर उसके बाद फ्लाइंग जो है ये मेन वर्ब है, उड़ाना, फ्लाई, और फिर उसके साथ आई एन जी लगा दीजिए तो ये जारी जुमला हो गया। ही इज़ फ्लाइंग। क्या उड़ा रहा है? ए का मतलब एक, काइट का मतलब पतंग, तो वो एक पतंग उड़ा रहा है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में यह अहम बात लिखी हुई है कि 20 टेंसेस हैं। कितने? 20 इस तरह से आया कि 12 एक्टिव वॉइस है और 8 जो है वो पैसिव वॉइस है। यानी एक्टिव मारूफ 12 और फिर 8 मजहूल। तो इस तरह से 12 और 8 20 हो गए। इमदादी फ़ेल आगे हमारा जो यूनिट आ गया है। हेल्पिंग वर्ब्स आर इम्पॉर्टेंट सिंस दे आर नीडेड टू मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। अगर मैं ये कहूँ आई ड्रिंकिंग वाटर, तो हेल्पिंग वर्ब तो मैंने लगाई, तो आई एम ड्रिंकिंग वाटर ये ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, नाम से ही पता चल रहा है मुआविन फ़ेल, यानी वो मुआविनत करता है, मेन वर्ब के साथ जुड़ के आता है वो। तो वो कहता है कि हेल्पिंग वर्ब अंग्रेज़ी के जब आप मुतालिया करेंगे तो उनमें आपको 2 अक़साम नज़र आएंगी। नामों से आपने नहीं डरना, ये बहुत आसान है। एक है एक्ज़ुलरी वर्ब, एक्ज़ुलरी, और दूसरा मॉडल वर्ब। कौन से? मॉडल वर्ब। 2 हैं। तो आइए हम
देखते हैं ज़रा। एक्सुलरी वर्ब वो होते हैं जब वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं किसी मेन वर्ब के साथ और उनमें ज़ोर देने के लिए आ जाती हैं 3 सूरतें। एक तो है ये टू बी, इसकी फॉर्म्स क्या है? ये असल में बी है। बी का अंग्रेज़ी एक ऑक्सिलरी वर्ब इसको कहते हैं और इसके मतलब जो इसका बी का लुग़वी मतलब है, डिक्शनरी मतलब है, लुगत में मतलब है होना। अब इसके आगे 8 फॉर्म्स हैं जो मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। इसके बाद आ जाता है बी के बाद हैव। हैव की 3 फॉर्म है, आपके इल्म में है, हैज़, फिर इसके साथ हैव और फिर हैड। इनका फिर अपना अपना इस्तेमाल है। फिर उसके बाद डू, तो डू, डज़ भी आ जाता है, डिड भी और डन। असल फॉर्म क्या है? डू, डिड, डन और ही, शी, इट के साथ डज़। तो पता चला एक्सुलरी वर्ब 3 हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और आपको ये फिंगर टिप्स पे याद होने जानी चाहिए। बी, हैव और डू, इनमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो बी है। और आगे वो कहता है, आइए ज़रा इनकी मिसालें देखते हैं। आई एम हैविंग अनदर पीस ऑफ पिज़्ज़ा। आई एम हैविंग अनदर पीस ऑफ पिज़्ज़ा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आई जो है वो फ़ाइल का काम कर रहा है और फिर उसके बाद एम आ गया है और हमने पढ़ा था कि एम कौन से एक्सुलरी वर्ब की सूरत है? आपके जहन में आना चाहिए बी की। और फिर आगे लगा दिया मैं इस वक्त एक और पिज़्ज़ा का टुकड़ा खा रहा हूँ। पिज़्ज़ा जो है ये इटालियन ज़ुबान का लफ्ज़ है। फिर शी इज़ मेकिंग डिनर फॉर अस नाउ, वो हमारे लिए अभी खाना तैयार कर रही हैं। तो शी अब सब्जेक्ट है। फिर इसमें कौन सा आ गया? एक्सुलरी वर्ब इज़। मेकिंग बनाना, डिनर अमूमन रात का खाना, तो मेकिंग डिनर रात का खाना बनाना। फॉर हरफ़े जार के लिए, अस हमने मफूली हालत पढ़ी थी, वी, अवर, अस, तो ये मफूली हालत है वी की और वी को वी कहना है इंग्लिश में, वुई नहीं कहना। तो इसका साउंड क्या है? वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं। वी आर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी। नाउ अभी, तो शी इज़ मेकिंग डिनर फॉर अस नाउ, वो हमारे लिए तैयार करेंगे खाना। आई डोंट नो द आंसर। आई, फिर अब मैंने बताया था आपको कि एक्सुलरी एक है हैव और एक है डू। अब यहाँ डू आ गया। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ला अदरी, द आंसर, जवाब। तो वो कह रहा है आई डू नॉट नो, नो जानना, नो न्यू नोन। अब जो इसकी आप फॉर्म्स भी याद करेंगे आगे। द आंसर, जवाब। इसके बाद है आई हैव बीन रनिंग फॉर ओवर एन आवर, मैं 1 घंटे से ज़्यादा वक्त के लिए भाग रहा हूँ। 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया मुझे भागते हुए। तो यहाँ हैव आ गया एक्सुलरी, तो आई हैव बीन रनिंग फॉर ओवर एन आवर। जहाँ सिंस और फॉर आ जाएगा वहाँ पे जुमला जारी बन जाएगा। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब हम आगे जाके पढ़ेंगे। शी वॉज गिवन द ग्रैंड प्राइज, शी फाइल, वॉज फिर वही एक्सुलरी वर्ब बी की फॉर्म, गिवन उसे दिया गया, क्या दिया गया? मफूल, एक बड़ा इनाम, ग्रैंड एक आलीशान, प्राइज़ इनाम। प्राइज़ के स्पेलिंग PRIZE या ZE और प्राइस कीमत के स्पेलिंग PRICE। तो आप गौर करें, शी वॉज गिवन ये मजहूल का फ़िक्र है जिसमें आपको फ़ाइल मालूम नहीं है, उसे दिया गया, देने वाला नहीं पता कि तोहफ़ा किसने दिया, तो इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस है। तो शी वॉज गिवन द ग्रैंड प्राइज़, उसे दिया गया एक तोहफ़ा। दिस सेंटेंस इज़ नॉट एक्टिव, दिस इज़ पैसिव। Why? Because doer of the action, the person who has delivered, awarded the gift to the lady has not been mentioned. उसका जिक्र नहीं यहाँ पर किया गया। तो यहाँ तक हमने देखा कि एक्सुलरी वर्ब को हम जान चुके। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या करते हैं? इनकी फॉर्म्स जो है वो मॉडल वर्ब्स चेंज नहीं करते। अब ये है, देखें, कैन, सकता, इसका मतलब है कुड, सका, मे, ये इम्कान के लिए आता है और भी इस्तेमाल है। माइट, कभी उसकी पास्ट टेंस में यूज़ होता है। विल, गा, वुड 8-10 जगहों पे इस्तेमाल होता है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा इंशाअल्लाह बाद में। शैल, गा, शुड, चाहिए, मस्ट, ज़रूर और ऑट टू, जहाँ कोई अखलाकी
उसूल बयान किया जाए, जैसे मुसलमानों को नमाज़ पढ़नी चाहिए, वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। तो आइए ज़रा इन जुमलों का भी इस्तेमाल देख लेते हैं। सेल कैन नेम ऑल द यूएस प्रेसिडेंट्स, एक खातून है सेल, वो कहते हैं कि वो तमाम अमरीकी सुदूर के नाम ले सकती है। अब मैंने क्या तर्जुमा किया, सकती। तो यहाँ अगर कोई मॉडल वर्ब आपसे पूछे तो आप कहेंगे कैन इज़ द मॉडल वर्ब एंड कैन इज़ फॉलोड बाय ए नाउन। तो उसने कहा कि सेल बता सकती है नाम, बल्कि यहाँ बल्कि वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, नॉट एज अ नाउन। तो सेल कैन नेम, नाम बता सकना, तो ये वर्ब है। ऑल द यूएस प्रेसिडेंट, यूएस क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट सदर और जमा सुदूर। यू शुड गो होम एंड लाई डाउन, तुम्हें घर जाना चाहिए और लेट जाना चाहिए। यू सेकेंड पर्सन, डूअर ऑफ द एक्शन, शुड चाहिए, और शुड के मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब कौन सा है, गो। और याद रखें ये सारे मॉडल वर्ब हैं, इनके बाद टू नहीं आता, सिवाय एक के, वो ऑट टू, बस वहाँ लगा हुआ। ये नहीं अंग्रेजी में कभी आप सुनेंगे शुड टू, मस्ट टू, विल टू, कैन टू, कुड टू, नो, दे डोंट एग्जिस्ट, ये हैं ही नहीं इस्तेमाल। तो एक अहम बात नोट कर ली आपने, यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए, लाई डाउन और लेट जाना चाहिए। अगला जुमला है When it is your time you must go, वो कहता है जब आपका वक्त हो जाए तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। When जब, और it is अगर when सवालिया में आए ना तो उसका मतलब होता है कब, और अगर वो सवालिया नहीं है, इस्तिफामिया नहीं है, तो मतलब कब की बजाय हो जाएगा जब। इसी तरह W फैमिली है, where जब सवालिया होगा तो कहाँ, और जब सवालिया नहीं होगा तो मतलब हो जाएगा जहाँ। तो when it is your time, वो कहता है जब आपका मतलूबा वक्त आ जाए, you must go। अब यहाँ must क्या है, मॉडल वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, go। और ये मॉडल वर्ब जो 8-10 बयान किए, इन सब के बाद इंपॉर्टेंट बात है, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, ना ing आएगा, ना सेकंड फॉर्म आएगी, ना थर्ड फॉर्म आएगी, कभी भी नहीं। ये अटल उसूल है इंग्लिश ग्रामर का। आई मे बी लेट फॉर द मीटिंग, कहता हो सकता है मुझे देर हो जाए मजलिस के लिए, हुफला के लिए, मीटिंग के लिए। और आखिरी जुमला है वुड यू माइंड इफ़ आई स्टेड हियर फॉर अ वाइल, उसने कहा क्या आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। ये वुड यू माइंड एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है क्या आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। तो वुड यू माइंड इफ़ आई स्टेड, अगर मैं यहाँ रुक जाऊँ, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। फॉर अ वाइल भी एक फ्रेज़ है अंग्रेज़ी ज़ुबान में जिसका मतलब होता है कुछ देर के लिए। तो ये थे, आपको कुछ अभी तारुफ हो गया। हमारे आज के लेक्चर का ख़ुलासा ये निकला, हमने ये जाना कि किसी भी जुमले को समझने के लिए आपको उसके टेंस को देखना है। अगर आप तर्जुमा करना चाहते हैं तो तर्जुमा में आपको देखना है कि जुमला मादी का है, हाल का है, मुस्तकबिल का है। फिर ये देखना है हर जुमले में वर्ब कौन सा इस्तेमाल हो रहा है और फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। फिर हमने देखा हेल्पिंग वर्ब की 2 अक़साम हैं, एक्सुलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। एक्सुलरी वर्ब को हमने देखा वो कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, हैव, डू और बी। इसमें अगर मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंशियल जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो हम देख रहे हैं बी, तकरीबन हर जुमले में आ रहा है, इसमिया में भी, फेलिया में भी। फिर हमने ये जाना कि मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, विल, शैल, ये वाले इस्तेमाल हो रहे हैं जिनके बाद टू भी नहीं आता, ing भी नहीं आता, सेकंड थर्ड फॉर्म भी नहीं आती, इनके बाद पहली फॉर्म आती है। इसमें इम्कान का इजहार होता है, इसमें कुछ कर सकने की सकत होती है। तो हम अपनी गुफ्तगू को कल भी जारी रखेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।